हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वहीं हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करें। आज की वीडियो में हम कुछ ऑब्यूटरीज के जनवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस डिस्कस करेंगे। सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये टॉपिक पहले का बचा हुआ था तो एक क्विक रिवीजन करते हैं इस टॉपिक का, एंड इसी के साथ साथ जनवरी मंथ के ही हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, जो एक रिवीजन वीडियो होगी। एंड फिर उसके साथ ही साथ कुछ रिसेंट के करंट अफेयर्स जो अभी अप्रैल मंथ के होंगे या मार्च मंथ के, जो एक बहुत अच्छी रिवीजन आपकी कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेशन को एंड तक जरूर देखना, बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेटरन वाइस एडमिरल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेवी की 1971 वॉर, जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुई थी। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। ये है एसएच शर्मा। वाइस एडमिरल एसएस शर्मा का भी रिसेंटली निधन हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों बनते हैं? क्योंकि ये सीनियर मोस्ट लिविंग वॉर वेटरन थे जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया। कहाँ पे ये बॉर्न भी कहाँ पे हुए थे? ओडिशा में। एंड इनका निधन भी अभी कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर, ओडिशा में ही। ठीक है। ये इंडियन नेवीज 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के वेटरन है, वाइस एडमिरल श्री हरिलाल शर्मा जी। ठीक है। इसी के साथ साथ याद रखना, इनको परम वशिष्ठ सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने सर्व किया है एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट का ड्यूरिंग 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर। ऑल्सो ही हैज सर्व्ड एज द फ्लैग ऑफिसर ऑफ कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड फ्रॉम 1977 टू 1978। इन्हीं के साथ साथ इन्होंने 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्ट किया है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की गई थी, माई ईयर्स एट सी, इन 2017। तो ये है आपके वाइस एडमिरल श्री हरिलाल शर्मा जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट, ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सेनियेव की। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है। याद रखना, इनको 4 मेडल मिले थे, जिन 4 में से 3 गोल्ड इन्होंने जीते थे और 1 सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है। स्पोर्ट्स क्या रहेगा इनका? ट्रिपल जंप। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अभी रिसेंटली ट्रिपल जंप ओलंपिक मेडलिस्ट जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया वो कौन है? विक्टर सेनेयेव। इनका निधन कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया इनका। ये जब इन्होंने ये रिप्रेजेंट करते थे ओलंपिक गेम्स को, तो याद रखना ये यूएसएसआर के लिए रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में जाके कोच बन गए थे। फिर अब वो कोच बन गए थे तो वो अब ऑस्ट्रेलिया में ही प्रेजेंट थे, जहाँ पे इनका निधन हो गया। इन्होंने ओलंपिक्स में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, 3 गोल्ड जीते थे इन्होंने और 1 सिल्वर मेडल जीता था। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको याद रखना है। हम बात करेंगे सिंधुताई सपकाल जी की। अभी रिसेंटली एक सोशल वर्कर एंड अ पद्मश्री अवार्डी जिनका रिसेंटली निधन हो गया, वो है सिंधुताई सपकाल। इनका निधन कहाँ हुआ? पुणे में। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये चीज़ याद रखो सबसे पहले, ठीक है। अ रियोन सोशल वर्कर एंड अ पद्मश्री अवार्डी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधुताई सपकाल जी को कौन से पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो उनको पद्मा श्री से सम्मानित किया गया था। 74 की एज में, 74 की एज में इनका भी निधन हो गया पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। काफ़ी फेमस थी, इनको एक और नाम से जाना जाता था, वो है मदर ऑफ द ऑर्फन चिल्ड्रन। ऑर्फन चिल्ड्रन से याद रखना, कम से कम 1500 बच्चे जिनके माता पिता की डेथ हो चुकी है या फिर उनको छोड़ चुके हैं, उन्होंने उनको अपनाया था और इन्होंने ही एक ऑर्फनेज खोला था जिसका नाम है सन्मति बाल निकेतन संस्था। इंपॉर्टेंट, ठीक है। सन्मति बाल निकेतन संस्था इन्होंने खोला था और कुछ 1500 बच्चों को अडॉप्ट किया था इन्होंने। इनको किस नाम से भी जाना जाता है? मदर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन, ठीक है। 1948 महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ये एक सोशल एक्टिविस्ट है एंड इन्होंने जो लोकल वीमेन के अगेंस्ट जो भी अपराध होते हैं या फिर जो उनके राइट्स को वॉयलेट किया जाता है, उनके लिए इन्होंने लड़ा था, ठीक है। और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है मराठी में जिसका नाम है मी सिंधुताई सपकाल। इसी के साथ साथ अवार्ड याद रखने हैं। मदर टेरेसा अवार्ड सोशल जस्टिस के लिए 2013, अहमदिया मुस्लिम पीस प्राइज 2014 में दिया गया था, नारी शक्ति पुरस्कार 2017 में, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है डेडिकेटेड टू वीमेन। इसी के साथ साथ पद्माश्री, जैसे हमने देखा था 2021 में इन्हें सम्मानित किया गया था पद्माश्री से। किस लिए? सोशल वर्क की कैटेगरी में। ये भी याद रखना आपको कि किस कैटेगरी में इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? पहली चीज़, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये क्यों फेमस हैं और इनको कौन कौन से अवार्ड मिले, ये आपको चारों चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज की। इनकी 83 की एज में अभी रिसेंटली निधन हो गया एंड ये काफ़ी फेमस किस लिए हैं? लेजेंडरी कथक डांसर हैं ये कथक डांसर हैं। कथक डांस की वजह से ये बहुत फेमस हैं बिरजू महाराज। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं बिरजू महाराज, ठीक है। इनको महाराज जी के नाम से भी जाना जाता था। इनका निधन 83 की एज में हो गया अभी रिसेंटली। और कहीं पे भी क्वेश्चन पूछे कथक गुरु या लेजेंडरी कथक डांसर कौन है, किनकी बात हो रही होगी? आपकी महाराज जी या फिर आप बोले बिरजू महाराज की यहाँ पे बात की जा रही है। फिर अगर बिरजू महाराज की बात करें, इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था 1986 में। किस कैटेगरी के अंडर? आर्ट कैटेगरी के अंडर। और पद्मा विभूषण ही आपको याद रखना है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा? आपका भारत रत्न। इसी के साथ साथ इनको उस्ताद चांद खान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है एंड कोरियोग्राफिंग के लिए भी इनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये हैं आपके बिरजू महाराज जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे साओली मित्रा जी की। ये एक एमिनेंट थिएटर पर्सनैलिटी है जिनका भी निधन हो गया। थिएटर से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपका कि अभी एक फेमस थिएटर पर्सनैलिटी जिनका निधन हो गया, जो कि डॉटर हैं आपकी परफॉर्मर सोम्बू मित्रा एंड तृप्ति मित्रा की, जिनका भी निधन हुआ। कौन है वो है साओली मित्रा। एंड ये कहाँ पे पास आउट हुए, मतलब कहाँ पे इनका निधन हुआ? ये है वेस्ट बंगाल, साउथ कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनकी डेथ हो गई। कमिंग बैक, क्वेश्चन दो बन सकते हैं, एक कि वेल नोन थिएटर फिगर जिनका निधन हुआ साओली मित्रा, और दूसरा वेल नोन थिएटर फिगर जो कि डॉटर है आपकी सोम्बू मित्रा एंड तृप्ति मित्रा। ये भी दोनों आपके थिएटर से एसोसिएटेड थे, काफ़ी फेमस भी रह चुके हैं ये, ठीक है। तो साओली मित्रा जी। नेक्स्ट पे आते हैं, साओली मित्रा की बात करें तो इनको संगीत नाटक अकेडमी में रिसीव से सम्मानित किया गया था 2003 में एंड पद्माश्री से इनको 2009 में। किस फील्ड के लिए? आर्ट्स फील्ड के लिए। फिर वेस्ट बंगाल के द्वारा जो उनके स्टेट का हाईएस्ट अवार्ड है वो क्या है? बंगा विभूषण। इससे भी बंगा विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है आपका साओली मित्रा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली 2012 में बंगा विभूषण से सम्मानित किया गया था किस थिएटर आर्टिस्ट को, जिनकी अभी रिसेंटली निधन हो गया है? वो है साओली मित्रा जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मर माली के प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबाकर कीटा, IBK के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है।
ठीक है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है माली के। ये प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे थे? 2013 से लेके 2020 तक ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं माली के। एंड ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1994 से 2000 तक। ठीक है, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 76। और अभी इनको 2020 के बाद ही वॉज ओवरथ्रोन, मतलब इनको हटा दिया गया था स्पेशल फोर्सेस कमांडर असीमी गोइटा के द्वारा। ऑलराइट, इब्राहिम बoubacar कीटा जिनका भी निधन हो गया, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे माली के। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक पद्माश्री अवॉर्डी एंड अ सोशल एक्टिविस्ट शांति देवी जी की। इनका रिसेंटली निधन हो गया है। कहाँ पे रहती थी और कहाँ पे निधन हुआ? ये बॉर्न भी ओडिशा में हुई थी, इनका निधन भी यहीं पे हुआ। इनको किस पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? पद्मा श्री से सम्मानित किया जा चुका है इनको। किस लिए सम्मानित किया होगा, क्या आप आइडिया लगा सकते हैं? क्यों? सोशल वर्कर हैं, तो सोशल वर्क के लिए, इनके सोशल वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए रामनाथ कोविंद जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं 2021 में, इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। फिर से देखिए, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये कौन कौन से होते हैं? भारत रत्न, पद्मा विभूषण, पद्मा श्री और फिर आपका लास्ट में आ जाता है पद्मा भूषण। ठीक है, जो आपका फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कह सकते हैं आप इसको बेशक, पद्मा भूषण। चलिए, फिर जैसे हमने देखा शांति देवी, इनको सोशल वर्क के लिए वर्क किया था और इनका जो फेमस एक जिनके लिए ये जाना जाती हैं वो ये है, इन्होंने ट्राइबल गर्ल्स की एजुकेशन पे वर्क किया है। ये गांधीयन फॉलोअर थी ऑफ आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया और जो भी ये इनकी थिंकिंग थी उससे बहुत ज़्यादा ये रेजोनेट करती थी। इसी वजह से इन्होंने ट्राइबल लोगों की और ट्राइबल वीमेन की, ऑर्फेंड गर्ल्स की हेल्प करना स्टार्ट किया। उनको उन्होंने भूदन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया और उन गर्ल्स एजुकेशन को या फिर जो ऑर्फन गर्ल्स हैं उनकी लाइफ को कैसे बेटर किया जा सके, उनको जो बेसिक नेसेसिटी है कैसे प्रोवाइड की जा सके, उस सब पे वर्क किया है शांति देवी जी ने। इनका रिसेंटली निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पद्माश्री अवॉर्डी मेजर HPS आलूवालिया जी की। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनका रिसेंटली निधन हो चुका है। ये रिटायर्ड हैं फ्रॉम आर्मी, इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट ली थी इन्होंने 1968 में। फिर याद रखना है आपको, मेजर HPS आलूवालिया फेमस क्यों है? क्योंकि ये फाउंडर हैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के। 1993 में इन्होंने वसंत कुंज दिल्ली में ये अपना इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर ओपन किया था। इनको पद्माश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 85 की एज में इनका निधन हुआ था मेजर HPS आलूवालिया जी का। फिर आपको याद रखना है, जब ये 26 साल के थे, ये इंडियन आर्मी में 1965 में थे, जब हमने देखा कि 1968 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया था, अर्ली डिस्चार्ज ले लिया था। लेकिन इससे पहले 1965 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट भी क्लाइंब किया जब ये 26 साल के थे। तो ये है मेजर HPS आलूवालिया जी, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बंगाली कार्टूनिस्ट एंड अ पद्माश्री रेसिपिडेंट नारायण देवनाथ जी की। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ठीक है, नारायण देवनाथ, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ये एक काफ़ी फेमस बंगाली कार्टूनिस्ट हैं और कौन से पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है इनको? पद्माश्री से। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि फेमस बंगाली कार्टूनिस्ट जिनका रिसेंटली निधन हो गया वो कौन है? नारायण देवनाथ। किस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? किस पद्मा अवार्ड से? पद्माश्री से। ठीक है, ये कहाँ इन्होंने जन्म लिया था? वेस्ट बंगाल में जन्म लिया था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, डी लिट डिग्री। ठीक है, ये डी लिट डिग्री से सम्मानित किया गया। ये पहले एंड द ओनली कॉमिक आर्टिस्ट हैं इन इंडिया जिनको डी लिट डिग्री का ये उपाधि दी गई थी, ये डिग्री से प्रोवाइड किया गया, इनको सम्मानित किया गया। किसके द्वारा सम्मानित किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको ऑनर किया गया डी लिट डिग्री से। और ये पहले एंड द ओनली कॉमिक आर्टिस्ट हैं इंडिया में जिनको डी लिट डिग्री से सम्मानित किया गया। अगर नारायण देवनाथ की बात करें, जैसे हमने देखा कॉमिक आर्टिस्ट है, राइटर, इलिस्ट्रेटर है। ही वॉज द क्रिएटर ऑफ पॉपुलर बंगाली कॉमिक स्ट्रिप्स लाइक हांडा भोंडा जो 1962 में आई थी, और इसी ने रिकॉर्ड बनाया फॉर द लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमिक बाय एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट। 53 साल से ये हांडा भोंडा कॉमिक सीरीज चल रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट भी आप इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हम बात करेंगे कथकली डांसर की, मिस मिलेना साल्विनी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनका रिसेंटली निधन हो गया। मिस मिलेना, आपको याद रखना है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इटली में। ठीक है, 1938 में।
इनको फिर 1965 में ये इंडिया आके इन्होंने क्लासिकल डांस सीखा और इन कथकली की में ये ट्रेन हो गई थी केरला में। फिर इसके बाद इनको इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया ऑफ डांस फॉर्म इन इंडिया। आई रिपीट, इनको एम्बेसडर बना दिया गया ऑफ इंडियन डांस फॉर्म इन यूरोप। फिर इनका रिसेंटली अब कब 84 की एज में 2022 में निधन हो गया है। ये एक कथकली आर्टिस्ट हैं, ठीक है। और याद रखना इनको पद्मा, कौन से पद्मा से अवार्ड किया, सम्मानित किया गया, पद्मा श्री से, मिस मिलेना साल्विनी, ठीक है। अभी इनका निधन कहाँ पे हुआ, पेरिस में ही इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक हॉकी प्लेयर की। ये फॉर्मर कैप्टन है इंडियन हॉकी टीम के, चरणजीत सिंह। इनका रिसेंटली निधन हो गया, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। जो हमारा आपको याद हो 1964 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स थे, उनमें ये कैप्टन रह चुके हैं इंडियन टीम के। और इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था 1964 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से। और अभी हिमाचल प्रदेश में ही इनका निधन हो गया। इनका जन्म कब हुआ था, 1929, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये तो थे देखो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्यूटरी आपकी जनवरी मंथ की। अब हमने जैसा बताया था आपको, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी या फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स, एक रिवीजन वीडियो के लिए, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी वीडियो है आपकी ऑब्यूटरी मंथ की, जनवरी मंथ की। तो एक रिवीजन हो जाएगी, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि जनवरी में भी क्या क्वेश्चंस थे। जैसे बात करें यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर किन को अपॉइंट किया गया है, वो है जैपनीज फिल्म डायरेक्टर नाओमी कवासा। इनको यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। सेकेंड बात करें लुइस हैमिल्टन ने अभी रिसेंटली सऊदी अरेबियन F1 रेस को जीता। लुइस हैमिल्टन किस कंपनी के लिए रेसर हैं या किस कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं, मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से, ब्रिटेन यूके से ये बिलोंग करते हैं। थर्ड हम बात करेंगे आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले व्यक्ति कौन बने, वो है मैक्स वर्स्टैपन। और ये किस कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं, ये है ड्राइवर किसके कंपनी के, रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं ये मैक्स वर्स्टैपन। फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल, 11th एडिशन ऑफ दिस बिलियर्ड टाइटल, नेशनल बिलियर्ड टाइटल किन्होंने जीता, पंकज आडवाणी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने 11th एडिशन ऑफ नेशनल बिलियर्ड टाइटल जीता। फिर हम बात करेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किन को अपना स्टेट ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया था ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके यूथ में, अमंग द यूथ ऑफ उत्तराखंड। तो वो कौन है, ऋषभ पंत, ये आपके क्रिकेटर हैं, ठीक है। फिर इनके बाद याद रखना अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था किसका, उत्तराखंड गवर्नमेंट का। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा को आप जानते हैं क्या बोला जाता है, गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक गेम्स ऑफ 2020, जो कि किस स्पोर्ट में जीता था, स्पोर्ट्स हो गया एथलीट, लेकिन एथलीट में कौन सा इवेंट था आपका, जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसी वजह से इनको गोल्डन बॉय भी जाना जाता है। एंड इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है बायजूस के प्लेटफॉर्म का। बायजूस प्लेटफॉर्म क्या है, ये आपके ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो कि बच्चों को हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने अभी रिसेंटली, अर्ली लर्न प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया, वो है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। तो 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व करते हैं। और इसी के साथ साथ याद रखना 10 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हिंदी हम मोस्टली, हिंदी आपकी मदर टंग होती है काफ़ी लोगों की, तो हिंदी को वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व करने वाला कौन सा दिन होता है, 10 जनवरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट 25 जनवरी के 2 डे याद रखना, नेशनल टूरिज्म डे और नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे इसका 12वां एडिशन था, 12th एडिशन ऑफ नेशनल वोटर्स डे। एंड आपका नेशनल टूरिज्म डे दोनों कब ऑब्जर्व किए जाते हैं, 25 जनवरी को। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन पासपोर्ट की क्या रैंक रही। इंडियन पासपोर्ट की पहले रैंक थी 90, अब इंप्रूव होके क्या हो गई है 84। फिर अगर बात करें CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 के इंडेक्स की, इस लिस्ट में इंडिया की क्या रैंक रही, इंडिया 6 स्पोर्ट्स गिर गया है और इंडिया की रैंक अब है 86। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये रिलीज करा जाता है कि किस कंट्री में कितना आपका करप्शन है। तो इंडिया की रैंक अब 86 है।
तो फ्रेंड्स ये तो थे कुछ आपके करंट अफेयर्स पुराने मंथ के जो हमने रिवाइज किए। अब इसी के साथ साथ अब कुछ रीसेंट करंट अफेयर्स देखें तो जो रीसेंट अप्रैल एंड मार्च के, तो देखो अगर मैं पूछता हूँ ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी किसके द्वारा रिलीज की गई है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया, ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं अभी रिसेंटली वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स होगा 118 साल के बाद, ये पहली बार इंडिया में कंडक्ट कराया जाएगा। कौन होस्ट कर रहा है इसको? इंडिया होस्ट कर रहा है, ये याद रखना, ठीक है। 2022 में होगा ये वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स, और याद रखना है इसका 21वां एडिशन है ये वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ आर्ट का, और कहाँ पे होगा? इंडिया होस्ट करेगा इसको। फिर ऐसे ही अगर पूछूं मैं आपसे, इंडिया की वो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ है? इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है पल्ली विलेज में। पल्ली विलेज कहाँ पर है? ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सिचुएटेड है। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ वो कौन सी सिटी बनी पहली जहाँ पे इंडिया की पहली डिजिटल बस सर्विस जो कि है टैप इन टैप आउट को लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया इस सर्विस को? टैप इन टैप आउट को मुंबई में लॉन्च किया गया। ऐसे याद रखना कि टैप इन टैप आउट बस सर्विस, पहली डिजिटल बस सर्विस कहाँ लॉन्च की गई? ये आपकी मुंबई में लॉन्च की गई, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी जिसमें लाइब्रेरी है हर विलेज में? लाइब्रेरी है इन ईच एंड एवरी विलेज। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? वो है जामताड़ा, और ये जामताड़ा कहाँ पर है? ये आपकी झारखंड में है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं वो पहली सिटी कौन सी है जिसमें वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लॉन्च किया गया? ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया इसको अभी, तो कौन सी है ये? आगरा। पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लाया गया कहाँ पर? पहली सिटी इंडिया में कौन सी बनी? वो है आपकी आगरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं, ज़रा बताइए एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर 2022 में कहाँ पे हुआ? ये न्यू दिल्ली में है। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार के नाम से 2022 कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ये भी आपको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ वर्ल्ड मलेरिया डे कब ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे। और 25 अप्रैल को ही हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड पेंगुइन डे। 25 अप्रैल को ही वर्ल्ड मलेरिया डे और 25 अप्रैल को ही वर्ल्ड पेंगुइन डे। अगर मैं आपसे पूछूं पंचायती राज डे बताइए, ये भी अच्छा है, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि आपका नेशनल पंचायती राज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 अप्रैल को। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को। और अगर मैं पूछूं यूएन का इंग्लिश लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, यूनाइटेड नेशन का इंग्लिश लैंग्वेज डे। फिर अगर आपसे पूछा जाए 108 फीट का लॉर्ड हनुमान का स्टैचू कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? लॉर्ड हनुमान का 108 फीट का स्टैचू अभी अनवेल किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पर? मोरबी में। मोरबी कहाँ है? गुजरात में, ठीक। फिर अगर पूछा जाए NDAP नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को। फिर इसी के साथ साथ याद रखना अभी एक डाटा आया 2011 से लेकर 2019 के बीच में, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ना इंडिया में, वो डिक्लाइन कर गई है बाय 12.3%। ये डाटा याद रखना है। अभी रिसेंटली क्या डाटा आया 2011 से 19 के बीच में कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ना इंडिया में, जो गरीबी है इंडिया में एक्सट्रीम लेवल की, वो रिड्यूस कर गई है बाय 12.3%। अच्छा न्यूज़ है, बहुत हेल्पफुल। इसी के साथ साथ अभी याद रखना आपको BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल बनाई गई। कहाँ पर? जो कनेक्ट करेगी हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को,
ठीक है। हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को कनेक्ट करेगी वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल, बनाई गई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और कहाँ पे बनाई गई है इसको? शिंकुला पास, शिंकुला पास पे इसको बनाया गया, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसी के साथ साथ इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। कहाँ पर? इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए, WHO के द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पर? ये था जामनगर में। जामनगर कहाँ पर है? ये भी आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। और अगर गुजरात की ही सूरत की बात करूँ तो वो किस लिए न्यूज़ में था अभी? यहाँ पे पहला स्टील स्लैग रॉड बनेगा। स्टील स्लैग रॉड गुजरात में, जो कि कहाँ पर है? सूरत में, जो कि कहाँ है? गुजरात में। और ऐसी अगर क्वेश्चन आ जाए, इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? ये सेटअप किया जाएगा जोरहट में। जोरहट कहाँ पर है? ये है असम में। ठीक है, जोरहट और असम में। और कौन सेटअप करेगा इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को? ये सेटअप करेगा ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये सेटअप किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मेकिंग प्लांट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मेकिंग प्लांट, ये कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? तेलंगाना में सेटअप किया जा रहा है। और किसके द्वारा सेटअप किया जा रहा है? वो है बिलिटी इलेक्ट्रिक। चाइना की बात करूं तो इलेक्ट्रिक के मामले में इनके द्वारा पहला इलेक्ट्रिक क्रूज शिप को लॉन्च किया गया। ठीक है, पहला इलेक्ट्रिक क्रूज शिप की बात की जाए तो किस कंट्री ने लॉन्च किया? आपका चाइना के द्वारा ये लॉन्च करा गया। ठीक है। फिर अगर पूछा जाए, पहला इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होगी? मुंबई में होगी। आई रिपीट, पहली इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होगी? आपकी ये होगी मुंबई में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसा कंटेंट हम फ्यूचर में आपके लिए लाते रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।